श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री श्यामा महारानी जी की, श्री कृष्ण लाल की, वृंदावन बांके बिहारी लाल की, सर्व सुंदर सार। आज श्रावण मास की तृतीया तीज का दिन है। यद्यपि आज शनिवार है, पर उस रोज बृहस्पतिवार था, जिस दिन की हम चर्चा के लिए यहां बैठे हैं। लेकिन उससे पूर्व आज के दिन की महत्ता महिमा को समझने के लिए हमें श्री बीतक साहेब जी के उस प्रसंग की ओर जाना होगा जो दिल्ली में 17 माह रह करके औरंगजेब को साकुमार की वासना का भाव हृदय में लेकर के जो जागनी हो रही है, उस दिल्ली की ओर जाना होगा। यहां पर प्रसंग सुनेंगे तो इस बात की एक गहन समझ बनेगी कि आज से यानी कि तीज के रोज से क्या नाता है इस प्रसंग का, और श्री धाम के धनी अक्षराधीश पिया प्राणनाथ जी का जो भाव हम आज लेते हैं, उस भाव का आप सब सुंदर साथ को मूल आनंद प्राप्त होगा। उस दिल्ली के अंदर में जब औरंगजेब की जागनी का प्रसंग चल रहा है, तो तरह तरह से वहां पर कई कई प्रसंग चल रहे हैं। उसी में एक प्रसंग के दौरान श्री गोवर्धन जी और श्री लालदास जी ने परस्पर किसी एक बात पर कुछ मतभेद हो गया। याद रखिए, मतभेद हो गया। सुंदर साथ में मन भेद नहीं होता, मतभेद हो गया, वैचारिक मतभेद हो गया। और उस भेद के कारण से दोनों ने आकर के श्री जी साहेब जी के चरणों में अपनी अपनी बात रखी। उनकी इस बात को, सिरदार मोमिनों की इन बात को सुनकर के श्री जी साहेब जी को जोश आ गया, और जोश आ गया और आपने तत्काल प्रभाव से सभी कारखानों की, सभी कार्यों की, सभी सेवाओं की वर्गीकरण कर दिया, और आप स्वयं जोश में आकर के अनूप शहर की ओर रवाना हुए। देखिए, कोई भी कार्य जो प्राणनाथ पिया करते हैं, वो धाम के धनी जो करते हैं, वो लीला अवश्य करते हैं, मनुष्य न समझे उनको। जहां आमने आपने किसी ने कभी भी पढ़ते सुनते समय यदि श्री प्राणनाथ जी को मनुष्य समझ लिया, तो फिर याद रखिए, लीला का आनंद नहीं मिलेगा। लीला किसे कहते हैं? जो कर्मों के अधीन नहीं हो, जो मायाधिपति करे वो लीला, और जो माया अधीन करे जीव वो कार्य कर्म आदि। तो लीला में कर्म का बंधन नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको मनुष्य बन करके परमात्मा हो, ईश्वर हो या भगवान हो, या उनके विभिन्न अवतार हो, वो सब अपनी ही माया के अधीन होकर के आपको लीला करके दिखाते हैं। तो आप अनूप शहर की ओर चले, बड़ी विशाल, गंभीर और आनंदमयी लीला। जैसे ही आप चले, रास्ते में महीना था आषाढ़ का। कौन सा महीना चल रहा था? आषाढ़ का महीना। बरसत धारा अखंड नित्य। लालदास जी क्या कहते हैं? महीना था आषाढ़ का,
बरसत धारा अखंड नित, पोठी ऊपर बैठ के पहुंचे अनूप शहर तित। पोठी किसे कहते हैं? बैलगाड़ी को पोठी कहते हैं। पोठी बैलगाड़ी को कहते हैं। बैलगाड़ी के ऊपर बैठ करके आप अनूप शहर पहुंचते हैं और यहां कहते हैं लालदास जी आगे, मार्ग बिने चलते दई मानिक औखद। मार्ग बिने चलते दई मानिक भाई औखद, औखद है ना औषधि, मानिक भाई ने औषधि दी किसी एक पर्टिकुलर कोई रोग के कारण से जो शरीर में हुआ श्री मिहिरराज जी के। मार्ग बिने चलते दई मानिक औखद, पेट छूटा कहां जाए के कछु न रही हद। और उससे पेट का यानी पाचन तंत्र इतना दुर्बल हो गया कि किसी भी कोई हद न रही, अर्थात बहुत अधिक दुर्बल हो गए। कौन? श्री मिहिरराज जी का शरीर बहुत अधिक दुर्बल हो गया। और इन समय शरीर को बड़ी भई कसोट, इस समय शरीर को, इस समय श्री मिहिरराज जी के शरीर को बड़ी कसोट यानी कसाला यानी कष्ट यानी पीड़ा भई हुई। और डर के लाल बाई रोई ले धनी की ओट। लाल बाई लालदास जी महाराज जी की धर्म पत्नी श्री मूल स्वरूप अक्षरातीत की ओर देख करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करके रोने लगी। क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये श्री मिहिरराज जी के इस लीला को क्या यही रुकना होगा? आप इस समय श्री मिहिरराज जी की शारीरिक आयु 60 वर्ष है, ठीक 60 वर्ष। 1735-36 का प्रसंग है और विक्रमी संवत 1675 आसोवधि आपका यहाँ पे प्रकटन होता है। तो 60 वर्ष 61 वर्ष की आयु है इस समय और लाल बाई रोई। अब यहाँ प्रसंग जो असली है पूरा, जो अभी आज के प्रसंग को आपको आनंद जुड़ने का आनंद देता है। और सच में यही बात है, तीज चौथ और पंचमी के इतने चर्चा कथा सुनने पर भी हमारे अंदर में ये भाव अभी तक समझ में नहीं आता कि तीज चौथ और पंचमी का मूल क्या कारण है कि श्री निजानंद संप्रदाय, इस श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय के अंतर्गत तीज चौथ और पंचमी इतने महिमावान है, इतने महिमावान है। ये देखिए, तब आप दिलासा करी जिन करो जिन कोई डरो तुम। तब आप शिव जी साहिब जी ने तब आप दिलासा करी जिन कोई डरो तुम, फिरी न मेरी सुरत। तब तुम्हें खबर करो हुक्म, तब तुम्हें खबर करो हुक्म। जिस दिन मेरी सुरता फिरेगी उस दिन मैं श्रीराज जी के हुक्म से आप सबको कंफर्म कर दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, खबर कर दूंगा क्या कि मेरी सूरत फिर रही है। अब यही प्रसंग आज की, ये प्रसंग तो 1735 और 36 का था। फिरी न मेरी सूरत तब तुम्हें खबर करो हुक्म। अब आज आ गया विक्रमी संवत 1751, 16 बरस बाद। आज 16 बरस बाद का दिन है। क्या है? श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तीज तृतीया का दिन है। आज बृहस्पतिवार है। तीज के दिन की प्रातः काल को आप श्रीराज जी श्री बंगला जी दरबार में अपने सेज सिंहासन पर लेटे हुए बड़े जोश से, बड़े ही सुंदर साथ को रिझाते हुए, उनको बहुत ही आनंदित करते हुए अपने पूरे उमंग से धाम के धनी अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे हैं एज यूजुअल, जैसे करते आ रहे हैं पिछले 11 बरस से। अखंड चर्चा, अखंड कथा और अखंड वहां पर नाम जाप और पिया प्राणनाथ जी की अष्ट प्रहर सेवा के दरबार को कहते हैं श्री बंगला जी दरबार, श्री गुम्मट जी और श्री ब्रह्म चबूतरा, जो सारा वहां आंगन है। उस जगह पर आप अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी वहां चर्चा कथा कर रहे हैं और एकदम से बीच में उन्होंने कहा, अब हम नाम चलत हैं, तुम हो जो सबे होशियार, और मौन हो गए।
पिया मौन हो गए। विक्रमी संवत 1748 तक, याद रखिए सुंदर साथ जी, विक्रमी संवत 1748 तक सारी वाणी का अवतरण हो चुका था। मारपत सागर भी आ गई, कयामत नामे भी उतर गए। अब 48 से लेके 51 तक के मध्य में वाका लिखने का काम चल रहा है। श्री बीतक साहब जी को, लालदास जी महाराज को श्री जी साहब जी बोल बोल करके लिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। लालदास जी महाराज जी उसे लिख रहे हैं। ये 3 बरस तक ये कार्य चला। वाणी अवतरण 1700 विक्रमी संवत 1748 को बंद हो चुका है। उसके बाद वाणी का अवतरण नहीं हुआ। श्री गुम्मट जी मंदिर की छत पर बने हुए जिन जिन सुंदर साथ ने दर्शन पाया है, उनको पता है कि वहां पर एक ऐसा छोटा सा गुमटी है। ऊपर जाके छत पर एक ऐसा छोटा सा गुमटी है जिसका कालांतर में नाम चितवनी का चबूतरा लिख दिया गया है। परंतु पिया प्राणनाथ को, जो अक्षरातीत हैं, जो धाम के धनी हैं, उनको चितवनी की क्या जरूरत है? वो किसकी चितवनी करेंगे? मैं क्या अपनी चितवनी करूंगा? क्या प्राणनाथ जी राज्य अपनी चितवनी करेंगे? नहीं नहीं। लेकिन फिर भी हम सब सुंदर साथ को सिखापन के लिए पिया वहां जाते हैं, रोज जाते हैं। और 48 से लेके 51 तक तो उनका अधिकांश समय ही वहीं गुजरा है। मुझे भी याद आती है एक बड़ी प्यारी बात कि मेरे सदगुरु महाराज ब्रह्मलीन श्री जवाहरदास जी महाराज जी रात को पौधामनी के बाद में अपना पानी का लोटा लेकर के, जल का लोटा भर के अपने ऊपर करनाल धाम में ऊपर बने हुए मंदिर के ऊपर बने हुए एक छोटे से कमरे में चले जाते हैं। कितनी ही बार तो सीधा सुबह उठापन के समय ही आप नीचे आते थे। सोते भी पता नहीं थे कि नहीं, क्योंकि हमें तो सुध नहीं है, हमने तो सुनी सुनाई बात करी है, तो हमें तो कुछ समझ भी नहीं है। लेकिन यही सीधा सीधा भाव कि हम जैसे मेरे सदगुरु चितवनी कर रहे थे, ऐसे जैसे हम भी करें। इसलिए पिया प्राणनाथ जी उस गुमटी को बनवाए, उसमें जाके चितवनी किए, करते रहे। और उसी का एक बहुत अच्छा नमूना है कि आप अमीरुल मोमिन महाराजा छत्रसाल जी का भी एक वहां सुंदर सा गुमटी है जो चितवनी के लिए बना है। 8 बरस तक छत्रसाल जी महाराज जी वहीं बैठ करके सारे आदेश प्राप्त किया करते थे। तो इस तरीके से जो चितवनी का चबूतरा है, वहां पर ये विक्रमी संवत 1748 से पूर्व ये चारों प्रकरण, जिसका नाम आजकल काल के अंतर्गत इसका नाम पड़ गया धाम चलावे के प्रकरण, जो आज हम यहाँ गाते हैं। अभी हमारे प्रिय श्री ललित जी ने भी ये गाया एक प्रकरण, तो उसमें ये जो गाया जाता है ये धाम चलावे का प्रकरण कहला दिया गया। बाकी ये धाम नहीं जा रहे हैं, ये धाम हम सबको जाना है, इसकी तैयारी है। या प्राणनाथ जी धाम जाएंगे तो हमारा क्या होगा? वो तो अच्छा, फिर जाएंगे तो श्री गुम्मट जी में कौन छे? श्री प्राणनाथ से, तो फिर चले कैसे गए? डिसाइड हमें करना है। तो इस तरीके से सैया वहां 4 प्रकरण किरंतन के जो अवतरण हुआ, उसमें पहला प्रकरण है सैया हम धाम चले, जो आओ सो आइयो, पीछे रहे ना एक खिन, हम पीठ दई संसार को, जाए सुरत लगी वतन। जाए सुरत लगी वतन, मेरी सुरता जब फिरेगी तो मैं तुम्हें खबर करूंगा राज्य के हुक्म से। हमको सुरता की बात करनी है, सुरत की बात करनी है कि सुरत जो है अब लगी वतन। पिया प्राणनाथ जी कहते हैं अब मेरी सुरता लग गई है, क्या? मूल मिलावे में। तो उस मूल मिलावे की जो सुरता की बात है, वहां पर के लिए प्रसंग ये वाला बनता है। लेकिन याद रखिए बार बार, ये सुरत की बात है, सुरता की बात है। यहाँ पर मनुष्य होकर के, मनुष्य समझ करके, मनुष्य होकर के, मनुष्य प्राणनाथ जी को समझ करके चिंतन न कीजिए तो बहुत 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 संभावना है कि यहीं खड़े पैर हमें समझ में आ जाए
कि पिया प्राणनाथ जी की स्वरूप क्या है, उनकी लीला क्या है, वो है कौन। इसीलिए तो कहते हैं पांचों स्वरूप श्री प्राणनाथ जी में आए। आप अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी पांचवें स्वरूप हैं। यू 5 बेर हम वास्ते सागर में जा रहे, आप तो पांचवा स्वरूप में पिछले चारों स्वरूप समाहित हैं, मूल स्वरूप भी इन्हीं में समाहित हैं। पर समझना होगा, ये न कहना प्राणनाथ जी ने 2 विवाह किए, ये न कहना प्राणनाथ जी ने शरीर छोड़ दिया। शरीर तो आज तक मीरराज जी ने भी नहीं छोड़ा, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी का वो शरीर जो पंच भौतिक तत्वों से निर्मित हम सब के शरीर हैं, जमीन, क्षितिजल पावक, गगन समीरा, ये जो 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है, ये पिया प्राणनाथ जी का शरीर तो परम धाम के 5 तत्व का बना हुआ है। इसीलिए तो उसे नूरी तन कहते हैं। हमारे तन को नूरी तन क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमारा तन पंच भौतिक से तत्वों से निर्मित है, ये नश्वर तत्व हैं। पर परम धाम के 5 तत्व सदचिद आनंद अनंत अद्वैत, ये पंच तत्वों से निर्मित जैसे परम धाम निर्मित है, वैसे ही ये पिया के पांचों स्वरूप श्री अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण जी हुक्म के स्वरूप सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और पिया प्राणनाथ जी के पांचों के शरीर इसी तरीके से बने हुए हैं। और 5वें स्वरूप की लीला बड़ी न्यारी है, बड़ी आनंदमयी है। इसीलिए बार बार याद रखो, सुरत फिरी है, शरीर नहीं फिरा। मनुष्य की बुद्धि यहां से हटा दीजिए। मनुष्य की बुद्धि हटाएंगे, तीज, चौथ और पंचमी का खड़े पैर आनंद पाएंगे। आगे कहते हैं इसी प्रसंग में, पूरा अभी गाया गया यहाँ पे, मैं आग देऊं तिन सुख को जो आड़ी करे जात दाम, मैं पिंड न देखूं ब्रह्मांड मेरे हृदय बसे श्यामा श्याम। मैं आग देऊं तिन सुख को। सुख कौन सा? सुख किसे कहते हैं? सुविधाओं को सुख नहीं कहते हैं, सुविधाओं को सुख नहीं कहते हैं, और सुख को आनंद भी नहीं कहते हैं। मैं आग देऊं तिन सुख को। सुख वो है जिसके लिए दुख पैदा होता है। जहां दुख है वहां सुख है, जहां पर सापेक्ष है वहीं निरपेक्ष है, जहां निगेटिव है वहीं पॉजिटिव है, जहां पॉजिटिव है वहीं निगेटिव है। तो सुख और दुख क्या कह रहे हैं कि मैं ऐसे संसार के सुख दुख को आग में डालता हूं, अर्थात उसकी कदर नहीं करता जो आड़ी करे जात दाम, कि मुझे परम धाम की ओर जाने से, सुरता को उधर की ओर फेरने से जो रोके। ये प्राणनाथ जी महाराज वाणी कह रहे हैं। और श्री प्राणनाथ जी की सखियां, हम सब ब्रह्म सृष्टियां सुंदर साथ सुन रहे हैं, इसलिए श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं। हम फिर याद रखें, प्राणनाथ जी शरीर नहीं है, प्राणनाथ जी शरीर नहीं है, सांसारिक तत्वों से बना हुआ कोई तत्व नहीं है। आगे कहते हैं कि श्री मोहम्मद कहे महबूब का साचा स्वाद आया जिन परीक्षा दिन की प्रकट छेद निकसे बान वचन। इस तरीके से ये 4 प्रकरण है। कौन कौन सा है? नंबर, कीर्तन ग्रंथ रट लीजिए, हमेशा के लिए काम आएंगे। जैसे आप सबको कीर्तन ग्रंथ के विरह के प्रकरण याद हैं, काफी बांचते हैं, पढ़ते हैं, ऐसे ही ये 4 प्रकरण धाम चलावे के हमें रोज पढ़ने चाहिए। क्यों पढ़ने चाहिए? क्योंकि शरीर कभी भी छूट सकता है, ये क्षणिक है, नश्वर है, कभी चला जाएगा, कोई हिसाब नहीं है। तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, है ना, हमें पता ही नहीं है। तो ये 4 प्रकरण पढ़ेंगे तो हमारी सुरता कभी किसी व्यक्ति में नहीं लगेगी, हमारी सुरता कभी किसी वस्तु में नहीं लगेगी, हमारी सुरता किसी पदार्थ में नहीं लगेगी। हम व्यक्तियों के साथ रहेंगे, वस्तुओं के साथ रहेंगे, पदार्थों में रहेंगे, बड़े बड़े भवनों में रहेंगे, पर अंदर से हम सिर्फ अपना सबसे मूल भवन, मूल निजगर जो हमारा निज धाम है, उसमें सुरता लगा के रहेंगे। हमें फर्क नहीं पड़ेगा। भगवत गीता के 12वें अध्याय में आप पढ़ो, उसमें आपको यही मिलेगा कि क्या है भगवान को कौन सा भक्त प्रिय है, तो वो आपको बताते हैं उसमें 6 श्लोक में। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि कौन कौन से प्रकरण है? 8 प्रकरण, 4 प्रकरण है, 88, 88, 89, 92 और 93, 4 प्रकरण है। ये चारों प्रकरणों को प्रयास करके हमें
कभी ना कभी हफ्ता में एक बार या रोज पढ़ना जरूर चाहिए। हमारी सुरता क्या है, हमारा धाम क्या है, ये हमें समझ आएगा। पर याद रखिए, बार बार मनुष्य बुद्धि लगा के पढ़ेंगे तो हर प्रकरण को पढ़ते समय प्राणनाथ जी को धाम भेज देंगे। याद रखिए, वो धाम नहीं जा रहे, सुरता धाम पलट रही है। तो इस तरीके से चलो चलो रे साथ जी, आपन जाइए, धाम प्रकरण है। फिर उसके बाद में अब हम चले, धाम को साथ अपना ले है। और यहां से लगभग अनूप शहर के रास्ते से जब आप 16 वर्ष बाद में कहते हैं कि फिरी न मेरी सूरत, तब तुम्हें खबर करो हुक्म। आज विक्रमी संवत 1751 है। सारा सुंदर सात स्तब्ध है कि हमारे आदि ने ऐसा हृदय विदारक कठोर निर्णय कैसे ले लिया। जो धनी सदा कहते थे कि धनी दाम धनी आशिक सो जुदा हो न सके एक पल, रह न सको मैं रूहों बिना, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। ऐसे पिया प्राणनाथ जी आज तीज के दिन ऐसा वचन क्यों बोले कि अब हम धाम चलते हैं, तो बूझो सबे होशियार। और आज इस तीज के दिन ऐसा हमसे क्या गुनाह हो गया, आखिर हमारी ऐसी कौन सी भूल हुई कि धनी जी ने सुरता साध ली। आज वे करुणा के, मेर के, प्रेम के सागर इतने एकदम से इतने बेदर्द क्यों हो गए कि हमें छोड़कर जाने की बात आपने कह दी। सभी सुंदर साथ को मानो एक साथ हजारों सांप का दंश मारने का जो दर्द होता है वो एकदम दर्द जैसा होता है, वैसे सभी सुंदर साथ को ऐसा लगा। और कितने ही तो ऐसा वचन सुनते ही तत्काल बेहोश हो गए, धम से धड़ाम गिर पड़े। और जो बंगला जी दरबार पिछले 11 वर्षों से अखंड आनंद की किलकारियों से गूंजता रहता था, आज तीज के दिन धनी ने ये क्या कह दिया कि सब और नीरवता, चुप्पी, स्तब्धता का वातावरण फैल गया। सारे सुंदर साथ ने श्री बंगला जी दरबार में श्री राज जी के चरणों को थाम लिया, फूट फूट कर रोने लगे। श्री जी की सेज सैया को चारों ओर से घेर कर हाथ जोड़कर विनती करने लगे, चरणों को थाम कर खड़े रहे कि जिन चरणों को रोज रोज झीलना करके, चरणामृत पान करके हम अपना दैनिक नित्य कार्य क्रम जीवन शुरू किया करते थे, क्या आज के बाद वो चरणामृत हमें मिल न पाएगा? क्या आज हमारे धनी पौड़ेंगे? जो कभी नहीं पौड़े, क्या वो आज चिर प्रगाढ़ पौड़ेंगे? श्री बंगला जी दरबार में तीज के दिन की सुबह से शाम हो गई, सब बंगला जी में बैठे हैं, स्तब्ध हैं, मौन है, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा। जो बाहर से आ रहा है वो भी रुक जाता है। हवा के सब आसपास के घरों में जो भी बाल, तरुण, वृद्ध, महिला सुंदर साथ हैं, वो सब भी घर में आकर के अपने अपने घर को एज इट इज छोड़ करके वहां श्री बंगला जी में एकत्र होने लगे। यहां से 2 सुंदर साथ को तीव्र गति के वेग के घोड़े पर बिठा करके उनको छत्रसाल जी महाराज को सूचना देने के लिए मऊ में भेजा जाता है। और उनको आसपास के सुंदर साथ को चिट्ठियां भेजी जाती हैं कि श्री धाम के धनी पिया प्राणनाथ जी ने सुरता साध ली है, सब आ जाइए। विनम्रता से याद रहे, सुरता साध ली है, बार बार याद रहे, सुरता साध ली है। श्री गुम्मट जी में नित्य विराजमान नूरी तन से पिया प्राणनाथ जी आज भी विराजमान है। बृहस्पतिवार श्रावण मास की तृतीया तीज के दिन की शाम को चौथे प्रहर में आपने थोड़ी सी आंखें खोली हैं। श्री राज जी ने थोड़ी सी आंखें खोली हैं, अपनी सुरता पल दो पल को लौटाई है और देखा कि सभी सुंदर साथ सुबह से शाम हो गई, कोई अपने घरों नहीं गया, सब यहीं बैठे हैं, कोई अपने घर नहीं गया, किसी के घर रसोई नहीं बनी, किसी ने भोजन प्रसाद नहीं किया, किसी ने पानी तक नहीं पिया। अरे 1 वर्ष पूर्व जिस बंगला जी दरबार में श्री बाईराज महारानी जी के ममता दुलार से नित्य रसोई उत्सव हुआ करते थे, श्री जी ने विचार किया, हाय आज मेरा सुंदर साथ मेरे कारण से सुबह से निर्जल बैठा है, बिना भोजन किए बैठा है। तब श्री जी साहब जी ने सुरता लौटाई
और धीमी जुबान से कहा कि सब जन अपने अपने घर जाओ, कुछ खा पी लो, प्रसाद पाओ। ये मान के दे अखंड फल पाने के लिए मिली है, दीजिए ना आल आकार को पीऊं, मिलना अंग इन, इसी शरीर से पिया मिलेंगे। तब श्री राज जी के हुक्म से सब सुंदर साथ ने अपने अपने घरों जाकर तुरंत रसोई बनाई, जो बन सकता था वो बनाया और पाया। श्री राज जी का हुक्म बजाया, निभाया। तो परना जी में, ध्यान से सुनिए, तो परना परम धाम में उस समय जितने भी सुंदर साथ थे सब अपने अपने घरों गए और वहां पर जाकर के सिंगाड़े के आटे की लापसी, मीठी लापसी बनाई और उस लापसी का पान किया, जो लापसी ही आज कालांतर में हमारे यहाँ पर खिचड़ी का रूप धारण करके हम सब प्रसाद के रूप में पाते हैं। यहाँ सब अपने अपने घर गए, हुक्म हुआ था श्री राज का, यहाँ सब अपने घर जाते हैं और खिचड़ी का, लापसी का वहां प्रसाद पाते हैं। हम सभी आजकल मंदिरों में खिचड़ी का प्रसाद पाते हैं। यहाँ महाराजा छत्रसाल जी के वंशज बखत बली देव के पिता श्री अर्जुन सिंह जी तीज का वर्णन करते हुए दो बहुत सुंदर पद्य कहते हैं कि यह तिथि तीज भये बियु नारे जी, संवत 1751 सावन बिछरे पिया हमारे जी। अब जंजाल जगत जालिम में नहीं देखो हम दृढ़ तारे जी, अर्जुन सिंह दिख प्राणन को विचरत सुनत हमारे जी। और इस प्रकार से सब सुंदर साथ अपने अपने घरों जाके भोजन प्रसाद जो भी कुछ तत्काल में बना वो पाते हैं और सभी लौट करके तीज के रोज पुनः श्री बंगला जी दरबार में आ जाते हैं। कोई भी पुनः अपने घरों नहीं जाते हैं और छत्रसाल जी महाराज की प्रतीक्षा में सब जने बैठे हैं और चौथ के दिन की लीला जो है वो प्रारंभ होती है। इसी प्रकार ये तीज का दिन है, इसकी महिमा अपरंपार है। बार बार याद रखिए, पिया प्राणनाथ जी का शरीर का कोई छूटना नहीं हुआ। प्राणनाथ जी का शरीर छूट ही नहीं सकता, वो लेने आए हैं, लेके जाएंगे। इसीलिए वो पन्ना परम धाम में श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में श्री गुम्बद जी मंदिर में साक्षात नूरी तन से विराजमान है। ऐसे पिया प्राणनाथ जी की ये तीज के दिन की लीला है। चौथ के दिन की लीला का श्रवण हम करेंगे कल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी की श्री श्यामा महारानी जी की। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।